हेलो हाय व्हाट्सअप। तो देखिए बात ऐसी है, मैं हूँ आरजे आदि और हर शाम आप मुझे 509 सुनते हैं, लेकिन वहां पे मैं बहुत सारी चुलबाजियां करता हूँ। बट इस वक्त हम चुलबाजी नहीं, इस वक्त हम बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं एंड द मुद्दा इज प्रोस्टेट। अब जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अवॉइड करते हैं कि यार इसके बारे में बात ना की जाए, या फिर थोड़ा सा हम सोसाइटी से अलग सा हो जाते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके बारे में बात करनी है, बात करके उसका सोल्यूशन ढूंढना है। And for that, we have a very special guest with us. Sir, welcome. How are you? Fine, thank you, Adi. I am Dr. Ankit Singh, consultant urology and kidney transplant, Kailash Hospital, Greater Noida, Great. and I am dealing with the problems like genitourinary organs, which includes prostate also. Okay. और सर क्या मैंने सही कहा कि लोग कई बार इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते? बिल्कुल, ये जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, एल्डरली इंडिविजुअल्स जो 60 साल से ज्यादा के पुरुष हैं, उनमें अप्रोक्सीमेटली 60% लोगों को ये अफेक्ट करता है। Okay. बट कुछ वजहों से कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को बता नहीं पाते, इसलिए Correct. वो इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं। पर सर ये प्रॉब्लम है क्या? व्हाट इज, अगर इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें, व्हाट इज प्रोस्टेट? Prostate gland is a walnut shaped gland हम्म। which is found only in males, and the function of prostate gland is to form ejaculatory fluid. Okay. Prostate gland is a gland which is found just below the bladder, urinary bladder, हम्म। or in front of the rectum. And prostate glands surrounds your urinary passage. Okay. So, and in 60% of the individual who are more than 60 years of age, this gland enlarges. This is a part of normal aging process. अच्छा। ओके। और सर क्या कॉमन डिजीज या कंडीशंस हैं ऑफ प्रोस्टेट? प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सबसे कॉमन चीजें हैं वो है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको बीपीएच बोलते हैं। बीपीएच बोलते हैं। ओके ओके। दूसरा प्रोस्टेट कैंसर है, तीसरा प्रोस्टेटाइटिस है। बट मोस्ट ऑफ द जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं उनको बीपीएच की प्रॉब्लम होती है, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जो कि एक टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट ग्रोथ है, मेल हार्मोन डिपेंडेंट ग्रोथ है। ओके। और सर ये बीपीएच के बारे में काफी सुना है, अगर आप सबको बताना चाहें पहले ये बीपीएच है क्या? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, इसमें ये एक नॉन मैलिग्नेंट ग्रोथ है प्रोस्टेट का, हम्म। और इसकी वजह से आपके जो यूरिनरी पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ओके। उस वजह से कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आप फील करते हैं, जैसे आपको, आपका जो यूरिनरी फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, अर्जेंसी होगा, इनकॉन्टिनेंस, लीक होगा, आपको रात में एक या उससे ज्यादा बार उठना पड़ेगा, जिसको नॉक्चूरिया बोलते हैं। अच्छा। आपके यूरिन में इंफेक्शन हो सकता है, बार बार यूरिन में ब्लड आ सकता है। ये ओके। सारे लक्षण हैं बीपीएच के। ओके। और इसका कॉज क्या होता है सर? ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है। ये सिर्फ मेल्स में ही हो सकता है बिकॉज ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट अच्छा। हार्मोनल ग्रोथ है। ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। ओके। और सर सिम्टम्स तो आपने बताया ही कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बार बार आपको अर्ज होगी टू गो टू द वॉशरूम। यस। ओके। बट सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सर, या सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे ट्रबलसम सिम्टम है इफ पेशेंट हैज टू गेट अप इन द नाइट टू हाँ। गो टू वॉशरूम टू हम्म। एम्प्टी देयर ब्लैडर। हम्म। ये सबसे ज्यादा ट्रबलसम है कि पेशेंट रात में सो नहीं पाता है, उसको एक या उससे ज्यादा बार उठना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, हम्म। एंड दे फील टायर्ड थ्रू आउट द डे। So this is the most troublesome symptom. Or patient is having recurrent urinary tract infection and patient is not able to completely void it. उनको हमेशा एक फील होता है incomplete evacuation, and अच्छा। dribbling of the urine is also very troublesome. हम्म। And ये सारी चीजें उनके सोशल लाइफ और डे टू डे एक्टिविटीज को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करते हैं, ट्रू दैट। and they don't live the normal life करेक्ट। because of this BPH problem. ओके। तो ये तो सर सारी प्रॉब्लम हो गई, ये सिम्टम्स हो गए। बट अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें
तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है या कितना इजी है, उसके बारे में बताइए। बीपीएच एक सामान्य सा प्रॉब्लम है, जैसे आप किसी और, जैसे एजिंग का प्रोसेस है, जैसे आप कैटरैक्ट के ऑपरेशंस कराते हैं, बट बीपीएच, हर बीपीएच के पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, इसके ओके। इसके लिए या तो मेडिकल मैनेजमेंट है या सर्जिकल मैनेजमेंट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, 50 to 60% ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल मैनेजमेंट पे रह सकते हैं, ओके। जब तक कि उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जैसे अगर उनके यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, उनका यूरिनरी फ्लो बहुत कम हो गया है, उनको ट्रबलसम फीचर्स हैं बीपीएच के, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लैडर में स्टोन है, किडनी फंक्शन डिरेंज हो रही है, इन सारी कंडीशंस में पेशेंट को बीपीएच की सर्जरी की जरूरत होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो मेडिकल मैनेजमेंट पे रह सकते हैं। ओह, ग्रेट ग्रेट। सर, आई एम श्योर हमारी ये बातें सुन के अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि वो सबसे पहला स्टेप ये लेंगे कि वो जाएंगे एक डॉक्टर के पास और उनसे कंसल्ट करेंगे, अपने आप को कट ऑफ नहीं करेंगे सोसाइटी से। यस 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 आदि, इस पूरे एजुकेशनल वीडियो का यही एक एम है, ताकि जो पेशेंट्स हैं वो एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और बीपीएच के प्रॉब्लम्स के लिए वो अपना ट्रीटमेंट लें। ग्रेट सर, एनी पीस ऑफ एडवाइस या मैसेज जो आप देना चाहेंगे? ये सारे पेशेंट्स जो बीपीएच के पेशेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगा कि जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको रेगुलरली हर साल एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, एक सीरम पीएसए की जांच करवानी चाहिए टू रूल आउट एनी प्रोस्टेट कैंसर, एक यूरिन इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और एक यूरोफ्लोमेट्री कराना चाहिए। ये 4 बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हर 60 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं उनको करवाना चाहिए टू रूल आउट दिस बीपीएच कंडीशन। Okay, and this should be done once a year. Once in a year. Great, wonderful sir. I'm sure, as I said, जो लोग इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, या अगर किसी की फैमिली में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो घबराएं ना, बिकॉज ये सुन के बड़ा रिलीफ हुआ कि 60% तक लोग तो सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, 60% पेशेंट सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 30 to 40% पेशेंट्स को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और ऑपरेशन के बाद भी इन पेशेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस रेट बिल्कुल निल है, और ये जो सर्जरी होती है वो भी, आजकल जो वो सर्जरी होती है वो दूरबीन से सर्जरी होती है, इसमें कोई कट या कोई इंसिजन नहीं लगता। ओके ओके, ग्रेट। थैंक यू once again sir, thank you so much for giving us time and sharing all the information. Thank you so much Adi, it's my pleasure. Thank you. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।